Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, bachon. Is it this screen clear? Whatever I am showing, is it clear for all of you? Visible for all of you? Yes, sir. Please tell me. Yes, sir. Is it visible to all of you? Visibility में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों? Is it clear visible? Okay. Thank you so much बच्चों. Blur sir. Okay. Yeah. सच में बच्चों blur है? नहीं जिसका ब्लर है उसका नेट खराब है. Okay बच्चों. So let us start our first chapter, that is some basic concept of chemistry. And you very well know that in the last class जो हमारी एक क्लास हो चुका है उसमें मैंने आपको some basic concept of chemistry में कुछ पार्ट्स हमने करा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था बच्चों. Like that is properties of matter, units of measurement. Have you seen it? Yes बच्चों, आप लोग को दिख रहा है जिसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव यूनिट्स किए थे. आफ्टर दैट यस फंडामेंटल यूनिट्स आपको बताया था, याद है आप लोग को कि आप लोग लास्ट क्लास कंप्लीट होते ही आप सब भूल गए हो? प्लीज रिप्लाई. Sir, can you repeat what you are telling? No, sir. यार लिसन, याद है ना बच्चों? इन द लास्ट क्लास व्हाट आई एम सेइंग बच्चों कि आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री, इट इज सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. अंडर दिस आई एम एक्सप्लेनिंग टू टॉपिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें बच्चों मैंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों देखे थे. एंड देन आई एम स्टार्टिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, उसमें मैंने बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव यूनिट्स ये दोनों चीज की बात की थी. हैव यू हर्ड दिस? आपको याद है कुछ कि हाँ हमने ये चीजें पढ़ी थी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो बच्चों आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपका जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, सबने टेक्स्ट बुक बाय कर लिया है, परचेज कर लिए क्या आप लोग? Yes, sir. सो वेरी Yes, sir. अगर या जिन्होंने परचेज नहीं किया है परचेज कर लें. और उसमें बच्चों आप याद रखिएगा कि टेक्स्ट बुक में आपको कहाँ से कहाँ तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ना है. बच्चों आपको 1.4 से 1.4 टू 1.8 ये जो टॉपिक का जो पार्ट है आपको सिर्फ इसके अंडर जितने भी आएंगे वो सब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना है. क्लियर माय पॉइंट? यस. आपको मतलब कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाएगा वो इसके अंदर ही पढ़ाया जाएगा 1.4 टू 1.8, जिसमें बच्चों आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा, एटॉमिक मास क्या होता है और एवरेज एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल क्या है, ये सब हम इस 1.4 टू 1.8 के अंदर ही पढ़ेंगे. सो बच्चों ये जो मैंने आपको जो बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आपके एग्जाम में नहीं है. सो प्लीज आप इसको एक अंडरस्टैंडिंग की पर्पज से लीजिएगा. सो मैं आपको नया जो जो एग्जाम में आएगा, जो हमारे कॉलेज के सिलेबस में है, हम वही स्टार्ट कर रहे हैं. सो चलिए ना फर्स्ट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. चैप्टर का नाम क्या है आप सबको पता है? सम बेसिक. यस बोलिए. जो 1.4 के पहले था वो सब ओमिटेड है ना, मतलब ऐसे? यस बच्चों वो सब ओमिटेड है, वो आपको नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो बट एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना है. हाँ. क्लियर? बच्चों एग्जाम में मैं जितना बताऊंगा आपको सिर्फ एग्जाम के लिए उतना ही प्रिपेयर करना है, मतलब कॉलेज के लिए आपको सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करना है. अब मैंने इसलिए आपको बताया बच्चा, आप आईआईटी की स्टूडेंट, आपका मेन कॉन्सेप्ट आईआईटी है. सो आप लोग को हम जितना बताएंगे आप तो उतने ही पे फोकस कीजिए, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर है? सो चलिए बच्चों हम पहला स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अंडर दिस लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन केमिकल कॉम्बिनेशन बच्चों हम टोटल 5 लॉज देखेंगे. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बच्चों आपका यही लॉ है जो आपका 1.4 का एक टॉपिक है.
इसके अंदर बच्चों हम टोटल 5 लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ बच्चों। फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है बच्चों आप लोग का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ, सबको विजिबल है ना? जिससे विजिबल नहीं है प्लीज टेल मी। डेफिनेट प्रोपोर्शन। विजिबल है। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल proportion. Fourth is Gay-Lussac law. Gay-Lussac law of gases बोलो। एंड फिफ्थ इज बच्चों एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। बच्चे 5 लॉ जो है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में है। सो वन बाय वन ईच लॉ एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ नहीं जहां पर आएगा वो आप मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन नाउ। सो बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर पहला अपना लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक और नाम है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कैन यू टेल मी बच्चों? Total energy remains same, sir. Energy Total can neither be energy created नॉट बी डिस्ट्रॉयड। nor be destroyed but can be changed from one form to another. ओके तो बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एनर्जी इज इनडिस्ट्रक्टिबल। यस। सो बच्चों सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी आपने सुना होगा बच्चों। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इट मींस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी बोल सकता हूँ। यस, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कर सकता हूँ इसको। टेल मी बच्चों, क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर कर सकता हूँ? अगर हाँ तो आप लोग बोलिए। यस सर। अभी प्रूफ हो जाएगा बच्चों क्यों मैंने इसको इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी क्यों कहा। बच्चों आपने सुना होगा कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी क्यों कहा गया? जब बच्चों इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या बच्चों? वह इनडिस्ट्रक्टिबल है। यस। और आपने बच्चों डाल्टन का जो थ्योरी है, जो स्लैंट फिजिक्स, उसमें एक पॉइंट लिखा गया है बच्चों कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में एटम क्रिएटेड या डिस्ट्रॉय नहीं होते, उसका बस रीऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मैटर। दैट क्लियर माय पॉइंट? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है सबसे पहले उसको आप समझिए, फिर मैं आपको उसके एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले इस लॉ को किसने दिया था? इस लॉ को जो देने वाला जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है? लेवोजियर। दिस लॉ इज गिवन बाय लेवोजियर। क्लियर हो गया बच्चों? अभी लेवोजियर क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में क्या बताते हैं हमें? लेवोजियर से दैट इन ऑल फिजिकल and chemical reaction, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। the sum of या the total mass of the reactant, you can say that the total mass of reactant is equal to total mass of the product। total mass of the product। क्लियर बच्चों? ये आपका क्या है? ये लेवोजियर कहते हैं।
लेवोजियर बच्चे इसके बारे में एक और चीज हमें बताते हैं, ये दूसरे वर्ड में इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लेवोजियर कहते हैं इन अदर वर्ड्स कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नाइदर बी created nor destroyed, but one form is changed into another form. क्लियर हो आप लोगों को बच्चों? अभी कैसे हो रहा है, अभी आपको मैं बच्चों दो एग्जांपल आपके सामने दूंगा। एक मैं आपको केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे दूंगा, केमिकल चेंज के बेसिस पे, और दूसरा बच्चों मैं फिजिकल चेंज के बेसिस पे दूंगा। तो आप पहले केमिकल चेंज के बेसिस पे इसका एग्जांपल देखिए। यहाँ देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या कर रहा हूँ, थर्मली डिकम्पोज कर रहा हूँ। ध्यान से यहाँ पे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। जब मैं इसको थर्मली डिकम्पोज करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से देखिए बच्चों, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बच्चों क्या है, वो गैस है। पॉइंट यहाँ पे बच्चों एक सब्सटेंस जो है वो किस दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बच्चों, सॉलिड के फॉर्म में था, तो ये जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो बच्चों क्या हुआ, मैटर कुछ लॉस हुआ नहीं, बस इसका कन्वर्जन हुआ। मैंने क्या लिखा बच्चों, मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट वन फॉर्म इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म। अरे बच्चे नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम इसका मास देखेंगे तो मास क्या है बच्चों, कैल्शियम कितना होता है बच्चों 40, प्लस ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चों 48, दिस बिकम इक्वल टू कितना हो गया 100 ग्राम। उसी प्रकार बच्चों अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का देखेंगे तो कितना होगा 40 प्लस 1656 ग्राम, और बच्चे कितना होगा 44 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 100 ग्राम। सी बच्चों, जितना बच्चों रिएक्टेंट का मास है उतना ही क्या बच्चों प्रोडक्ट का मास है। क्लियर है? सो बच्चों ये यहाँ पर क्या हुआ, इसका केमिकल चेंज। लेकिन अगर बच्चों मैं इसी चीज को फिजिकली एक्सप्लेन करूं, ये सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे वाटर लिया जो मेरा किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, और इसको मैं अगर हीट देता हूं तो बच्चे वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? ध्यान से देखिए आप लोग बच्चों, यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। ओके, वाटर जो सॉलिड में था किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, बट क्या इसका मास चेंज हुआ, यहाँ पे जो मास 18 ग्राम था यहाँ पर भी बच्चों इसका मास कितना है 18 ग्राम ही है। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये चीज आपको समझ में आई? यस सर। यस। सो बच्चों दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ सर समटाइम्स वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। यस बच्चों, हमें रिएक्शन बैलेंस करने की भी जरूरत होती है। गॉट इट? प्लीज माइक बंद कीजिए। कौन है यहाँ पर? ड्यूरिंग द लेक्चर प्लीज आप अपना माइक बंद करके रखो बच्चों, इससे क्लास क्या होगा डिस्टर्ब होगा कम्प्लीटली। ओके, सो बच्चों आई होप सबको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? हेलो यस सर। बच्चों, यस सर टेल वो मी। टेक्स्ट बुक में मैटर की जगह मास दिया है, वो सेम ही चलेगा चेंज होएगा बच्चों? ना? यस बच्चों, मैंने इसके लिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा हूँ, और बच्चों यहाँ पे लॉ ऑफ इंडेक्स मैटर दोनों एक ही है, नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है बच्चों आप लोग को? यस यस Yes, सर। यस सर। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट, आपको किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो प्लीज टेक इट, स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, सो प्लीज टेक इट। एनीबॉडी वांट स्क्रीनशॉट तो टेक इट बच्चों। दिस पेज बच्चों, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वी प्रोसीड फॉर द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो देखो बच्चों, आपका सेकंड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का दूसरा नाम है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहा जाता है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
अब बच्चे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का आता क्या है, ये हमने समझना इम्पोर्टेंट है। ओके, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को किसने दिया था, या बच्चों आप लोग को नोटबुक अगर चाहिए तो आप नोटबुक जो है अपने हिसाब से, जितना केमिस्ट्री के लिए आप 200 पेज पे एक नोटबुक बना लीजिए। क्लियर है क्या, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट थिंग्स, लॉ प्लीज इन सब क्वेश्चन पे बच्चों को जब आपको टाइम देंगे सब क्वेश्चन करने के लिए, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ओके, सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जो साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था उनका नाम क्या है बच्चों, इट इज गिवन बाय प्रोस्ट। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, प्रोस्ट, गिवन बाय प्रोस्ट। अगर बच्चों आपको साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है तो नो मैटर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप याद रखते हैं तो इससे वेरी गुड। ओके, अब ये प्रोस्ट कहते क्या है, प्रोस्ट इस लॉ के बारे में बताना क्या चाहते हैं बच्चों, प्रोस्ट जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में एक चीज कहते हैं। अब उस चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, प्लीज उस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो बच्चों, मैं लॉ को बाद में लिखता हूँ, पहले यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल मैंने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट देखिए, मैंने कार्बन को किसके साथ बंद करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मैं कार्बन को एयर के में बर्न कर रहा हूँ, मतलब हीट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या दे रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेरा मेन मोटो क्या है, आई वांट टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग अलग सोर्स यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बच्चों सोर्स क्या यूज किया, कार्बन को एयर में बर्न कर दिया। जैसे मैं एयर में कार्बन को बर्न किया, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। दूसरा काम मैंने क्या किया बच्चों, मैंने लाइम स्टोन लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको मैंने क्या किया, उसको थर्मली डिकम्पोज कर दिया। जब मैंने उसको थर्मली डिकम्पोज किया तभी भी मुझे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्लियर है? ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड बताया हूँ। एक मेथड में क्या कर रहा हूँ, कार्बन को एयर में बर्न कर रहा हूँ तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। दूसरे मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम स्टोन है उसको मैं थर्मली डिकम्पोज कर रहा हूँ तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इसे समझने की चीज है बच्चों। इन दोनों केस में क्या हुआ है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, ये देखिए बच्चे, कार्बन और जो ऑक्सीजन का जो रेशो है वह आपका किस रेशो में है ये देखते हैं। यहाँ पे कार्बन बच्चों 12 ग्राम है और ये कितना होता है बच्चों, 32 ग्राम। अगर हम इसका रेशो देखें तो हमें रेशो क्या मिलता है बच्चों, 3:8। क्या, अगर मैं कार्बन को एयर में बर्न किया हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, इसका रेशो, और जो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, क्या इन दोनों का रेशो डिफरेंट होगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, इन दोनों का रेशो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से बनता है। वन एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका रेशो हमेशा किसमें होगा, 3:8। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है बच्चों। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा आप। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से दैट अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन, अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन, ध्यान से सुनिए बच्चों, ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, from different sources, but the ratio of each component, but the ratio of each component, ratio of each component by weight remains same, by weight remains same. Okay, that is it does not depend on, it does not depend on the method of its preparation,
method of its preparation, or the source from which it has been obtained, or the source from which it has been obtained. क्लियर हो बच्चों? यस, ध्यान से देखिए इसमें कह क्या रहा है, आप प्लीज ध्यान पे देखिए बच्चों. अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. यहाँ देखो बच्चों, मैंने सोर्स क्या लिया, एक में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, कार्बन को बर्न कर रहा हूँ एयर में, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. दूसरा मैंने सोर्स के लिए बच्चों लाइमस्टोन को थर्मली डिकम्पोज किया, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. बट द रेशो क्या कर रहा है, बट द रेशो ऑफ ईच कंपोनेंट, यहाँ पे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से दो कंपोनेंट है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, बाय वेट रिमेन सेम. क्लियर बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्स आपका कितना भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है, जिस कंपोनेंट से फॉर्म हो रहा है, वह कंपोनेंट हमेशा एक फिक्स रेशो में ही होंगे. दिस रेशो विल नेवर चेंज. क्लियर हो बच्चों? यस. यस बच्चों, यस बच्चों, यस यस. आप दूसरा एग्जाम्पल, मैं आपको वही अभी दूसरा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ. आप वाटर का भी एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन कितना बच्चों, 2 है, और ऑक्सीजन कितना, 1 है. ये आपको कैसे मिल रहा है, चाहे आप रेन वाटर लीजिए, क्या है, रेन वाटर अगर रहेगा तो बच्चों वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, या बच्चों रिवर वाटर है तो क्या वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. यस. या गंगा जल है तो क्या वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. जो वाटर बच्चों, जो वाटर किससे मिलकर फॉर्म होता है, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इन्हीं से मिलकर वाटर फॉर्म होता है. तो क्या बच्चों, कोई भी सोर्स ले हम वाटर के, तो क्या उसमें इस वाटर का फॉर्मूला चेंज होगा, नहीं. वाटर में जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट है, क्या वो चेंज हो सकते हैं, नहीं चेंज होंगे. वो हमेशा बच्चों 2:16 के फॉर्म में ही रहेंगे, दैट इज 1:8 के फॉर्म में ही आपको हमेशा ये मिलेंगे. क्लियर माय पॉइंट? यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन करता है, यही जो है प्रॉस बताते हैं. क्लियर माय पॉइंट? So what Okay. is hard water, heavy water? बच्चों हैवी वाटर को हम D2O कहते हैं. और एक और चीज याद रखिए बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स. ओके, आइसोटोप्स, क्योंकि बच्चों हर एक, जो अगर हम आइसोटोप्स लेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आइसोटोप्स के केस में हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं. क्लियर माय पॉइंट? तो वहां पे बच्चों स्लाइड चेंजेस आपको मिलेंगे. और हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है बच्चों D2O. ओके, क्लियर? दिस इज कॉल्ड हैवी वाटर. Yes. Have you understood? Yes, बच्चों. Yes, sir. Yes, क्या हुआ? So बच्चों, please take the screenshot of this law also. अब आगे हम बढ़ते हैं, हमारा थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. आप सबको क्लियर हो रहा है ना चीजें? कहीं पर भी किसी को डाउट हो तो प्लीज टेल मी. टर्न कर दो पेज टर्न कर दो बच्चों. Yes, अब sir. थर्ड देखते हैं बच्चों. थर्ड वन इज व्हाट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. आप बता सकते हैं इस लॉ को किसने दिया था? लॉ Dalton. ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. यस, वेरी गुड, क्या बात है. Dalton. व्हाट्स नेम? व्हाट्स नेम? Dalton. अरे आपका नाम क्या है? मुझे पता है डाल्टन ने दिया, बट आपका नाम क्या है? मैं तो आपका नाम तो जानते नहीं हूँ, तो आपका नाम पूछूंगा ना मैं. यस, व्हाट्स नेम? सॉरी. Saket. Yeah, very nice, sir. This Saget. This law is given by Dalton. अब ये डाल्टन कहते क्या है? यहाँ पे देखो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. मैं आपको एक बीच से बच्चों में एग्जांपल देता हूँ, फिर एग्जांपल के बाद मैं आपको लॉ बताऊंगा, चलेगा? तो यहाँ पे एग्जांपल देखो बच्चों, मैंने क्या ले लिया, एक आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. ये देखो, मैंने बच्चों हाइड्रोजन को H2 से बच्चों, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बच्चों वाटर फॉर्म कर दिया. क्लियर? दूसरा केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो फर्स्ट हो गया. सेकंड बच्चों सेम, मैं सेम एलिमेंट लूंगा H2 प्लस O2.
और मैंने क्या फॉर्म कर दिया बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने दो एलिमेंट लिया और दो एलिमेंट से मैंने मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म किए। आप सबको दिख रहा है, आई एम टेकिंग अ टू एलिमेंट एंड फॉर्मिंग मोर देन वन कंपाउंड। अब ये लॉ कहता क्या है, अगर बच्चे मैं दोनों एलिमेंट के मास की बात करूं तो यहाँ पे इसका मास कितना है बच्चों, 2 ग्राम, इसका मास कितना है 16 ग्राम और इसका मास कितना है बच्चों 18 ग्राम। इज इट क्लियर? इसकी बात करें तो यहाँ पर बच्चे 2 ग्राम है, यहाँ पे 32 ग्राम और यहाँ पे कितना बच्चों 34 ग्राम। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। हाँ बच्चे, लॉ कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इस लॉ का कहने का मतलब क्या है। लॉ क्या कहते हैं बच्चों, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, बच्चे यहाँ पे मास किसका डिफरेंट है, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। यहाँ पे देखो बच्चों, किसका मास फिक्स है, हाइड्रोजन का। ओके, फिर से मेरी बात सुनो बच्चों, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the different mass of one element combined with fixed mass of other element. Okay, fixed mass of other element bear a simple ratio to one another, क्लियर हुआ? यही बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर किसका मास फिक्स है, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, किसका मास डिफर कर रहा है, ऑक्सीजन का। क्लियर? सो हुआ क्या बच्चों, हियर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कितना है बच्चों 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। ओके, कंबाइन विथ फिक्स मास, बच्चों किसका मास फिक्स है, हाइड्रोजन का, फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्यों फिक्स लिया है, मतलब समझा नहीं, फिक्स क्यों बोला? जब बच्चों हम कभी भी कोई भी चीज कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो किसी न किसी का मास तो बच्चों फिक्स रखना ही पड़ता है। ओके, हाइड्रोजन, अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ बच्चों, ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट का, मैंने आपसे क्या कहा, लॉ क्या कह रहे बच्चों, इफ टू एलिमेंट कंबाइन ओके टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट combined with a fixed mass of other element bear a simple whole number ratio. ओके, अभी देखो बच्चों, इस यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, हाइड्रोजन का मास दैट इज 2 ग्राम। ओके, बेयर अ सिंपल रेशो, और बच्चे सिंपल रेशो क्या है, दैट इज 16:32 और 1:2। क्लियर हुआ बच्चों? अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ को समझिए, सी द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। ओके, द लॉ से दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, to form more than one compound, the different mass of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। क्लियर है बच्चों आप लोग को यहाँ पे? यस। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। सेकंड एग्जांपल देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। सेकंड एग्जांपल बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न किया तो मुझे क्या मिला बच्चों,
सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। क्लियर है? और बच्चों अगर मैं एक और अगर इसी सल्फर और ऑक्सीजन को मैंने कंबाइन किया तो मुझे क्या मिला बच्चों? सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप मास देखेंगे सल्फर का तो सल्फर का मास क्या है बच्चों? फिक्स है। क्लियर? बट ऑक्सीजन का मास बच्चों डिफर कर रहा है, यहाँ पे 32 ग्राम है और यहाँ पे कितना है बच्चों? 48 ग्राम। क्लियर? यस। सो बच्चों कोई भी दो एलिमेंट जब भी हम फॉर्म करेंगे मोर देन वन कंपाउंड तो उसमें क्या होगा बच्चों? अगर एक का मास फिक्स है और दूसरे का मास बच्चों डिफर कर रहा है तो जो जिसका मास डिफर कर रहा है बच्चों हमेशा होल नंबर रेशो में ही होगा। क्लियर हुआ? ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दैट इज डाल्टन कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? नहीं बच्चों, SO3 को सल्फाइड कहा जाता है, इसको सल्फाइड कहते हैं। सल्फाइड, सल्फाइड बच्चों इसको बोला जाता है। ध्यान सुनिए, S-2 को सल्फाइड कहा जाता है। क्लियर है? इसका एग्जांपल मैं देता हूं बच्चों, जैसे FeS हो गया, H2S हो गया, इसमें बच्चों आपका जो S है वो सल्फाइड है, ये सल्फाइड है बच्चों, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको बोलते हैं सल्फेट। SO4 को बोला जाता है बच्चों सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्लियर हुआ आप लोग को? नीचे का Yes. स्क्रीन नहीं दिख रहा, नीचे का स्क्रीन बच्चों नहीं अभी दिख रहा। दिखेगा, दिखेगा बच्चों हाँ, अभी अभी आपको, अभी ठीक है? या जिसको भी चाहिए बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं, टेक इट फास्ट। तो बच्चे तीनों लॉ आपको समझ में आ गए। अब हम फोर्थ लॉ पे आते हैं, दैट इज गे-लुसिक लॉ। हो गए बच्चों? कैन आई प्रोसीड फर्दर? या वेरी गुड। यस बच्चों, व्हाट्स द नेम? यस। सो बच्चों आगे बढ़े हैं हम लोग। अब आप आपका जो बच्चों जो नेक्स्ट लॉ है वह क्या है बच्चों? उसका नाम क्या है? गे-लुसिक लॉ। क्या बोलते हैं उसको? गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसेस बोलोमा। बच्चों आपने गे-लुसिक लॉ तो सुना ही होगा। यस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गे-लुसिक लॉ कहता क्या है? गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक और चीज बच्चों, अगर आपका वीडियो अगर मतलब कि टाइम खत्म होता है और वीडियो बंद होता है तो प्लीज इमीडिएटली उसे रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके? सो बच्चों लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या कहता है? कोई मुझे बताएगा गे-लुसिक लॉ क्या कहता है? एनीबॉडी? आप लोग बच्चों गैस कॉम्बिनेशन। एनटीपी के बराबर कुछ One बोलते हैं। mole of any gas occupied 4 liter. यस। आप एक मिनट, आप में से ये बताइए, आप में से कितने बच्चे हैं आईसीएसई बोर्ड से हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आया है? यस Yes, sir. या आपका नाम क्या है? आप में से कोई है जो आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. ओके, व्हाट्स द नेम? Saket. ये सर। तो क्या बच्चों आपने आपने पढ़ा होगा आईसीएसई बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड में बच्चों आपका एक चैप्टर था स्टोइचियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। उसमें बच्चों वहां पे गे-लुसिक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये चीजें बताई गई है। याद है आप लोग को? यस सर। Yes, Yes. sir. तो आपने बच्चों वहां पे गे-लुसिक लॉ पढ़ा है। किसी को याद है कि वहां पे गे-लुसिक लॉ क्या है? Gas at same temperature and better beer simple whole ratio. वेरी गुड, वी आर अ सिंपल होल नंबर रेशो। Whole number. वेरी नाइस। यस, वेरी गुड। सो बच्चों यही है। एक और चीज मैं बताता हूं बच्चों, आप इसको स्टेट ऑफ मैटर में ऐसे भी करेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? गे-लुसिक लॉ एक ये भी इसके स्टेटमेंट है बच्चों कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इज केप्ट कांस्टेंट। सो बच्चों हमें वह चीज नहीं लिखना है, हमें अभी टेक्स्ट बुक में किस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है हमें वही देखना है। क्लियर है? सो यहाँ पे बच्चों गे-लुसिक लॉ कहते क्या है, ध्यान से देखिएगा ये क्या कहते हैं, इसका स्टेटमेंट सुनिए। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ अंडर द गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम स्टेट दैट अंडर द सिमिलर कंडीशन of
temperature and pressure, temperature and pressure whenever gases combine, whenever gases combine, they do so in volume, they do so in volume which bear a simple whole number ratio, bear a simple whole number ratio with each other, with each. See this law, what this law say? This law say that under the similar condition of, this is very important बच्चों, this point is very important, under the same condition of temperature and pressure, whenever gases combine, they do so in volume. बच्चों किसमें combine होना चाहिए? Volume के form में combine होना चाहिए. Bear a simple whole number ratio with each other, मतलब with each other का मतलब क्या बच्चों? With the reactant ब्लर है। and gaseous product. बच्चों अभी ठीक हो जाएगा, आपको पता है ना कि नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं होता. ओके अभी क्लियर हो जाएगा. क्लियर है सबको? यस सर. नो सर। Is it clear all of you? No? ओके बच्चों अभी डोंट वरी, अभी अब क्या क्लियर है आपको? विजिबल है? नो ब्लर है। बच्चों मेरे पास तो नेटवर्क प्रॉपर दिख रहा है. चलेगा सर. ओके बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिए, अभी क्लियर हो जाएगा तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. डोंट वरी. क्या कर रहा है बच्चों? अंडर समझ आ रहा है? ओके थैंक यू बच्चों. अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेनेवर गैसेस कंबाइन. मैं एक बच्चों आपको सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, उस एग्जांपल को देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. यहाँ देखो बच्चों मैंने एक एग्जांपल ले लिया और आपका एक फैमिलियर एग्जांपल में लेता हूँ जिससे आप हमेशा अवेयर हो. उस एग्जांपल क्या है बच्चों? मैं नाइट्रोजन गैस को किसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा हूँ. आई एम कंबाइनिंग नाइट्रोजन गैस विथ व्हाट? हाइड्रोजन गैस. सो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? अमोनिया गैस मिल रहा है. क्या मिल रहा है? अमोनिया गैस मिल रहा है. क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पे जो भी वॉल्यूम की हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मैंने कितना वॉल्यूम लिया बच्चों? 1 वॉल्यूम. क्योंकि मैं बच्चों वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गैसेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोल. तो बच्चों मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम कंसिडर करूंगा. हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम है बच्चों? 3 वॉल्यूम है. क्लियर? और अमोनिया कितना वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है. इसका मतलब अगर बच्चों इसको मैं देखूं यहाँ पे रिएक्टेंट का रेशियो क्या है? इट शुड बी व्हाट? 1:3. यस और नो? सो यही लॉ कहता है कि अगर बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर सेम है सो जो गैसेस कंबाइन होंगे उनका जो वॉल्यूम होगा वह एक सिंपल होल नंबर रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, वेदर इट इज द रिएक्टेंट और विद द प्रोडक्ट. सो बच्चों रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रेशियो क्या है? 1:3 और यही रेशियो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1:3:2. क्लियर हुआ? यस. दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है तो फर्स्ट हो गया. सेकंड एग्जांपल क्या कहता है? सी आई एम कंबाइनिंग हाइड्रोजन गैस विथ क्लोरीन गैस. मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? HCl गैस मिल रहा है बच्चों. HCl गैस. ओके यहाँ पे मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो हाइड्रोजन में कितना वॉल्यूम है? कोई बताएगा मुझे? 1 वॉल्यूम. वेरी गुड. क्लोरीन कितना वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम. 1 वॉल्यूम. वेरी नाइस. एंड 2 वॉल्यूम. तो मेरा रेशियो क्या है बच्चों? कोई बताएगा मेरा? 1:2. वेरी गुड. 1:1:2. हैव यू अंडरस्टूड दिस लॉ? वेरी वेल. Yes, sir. ओके सो बच्चों सर, हम one क्यों अपना आया? सेक्शन ही वन देखो क्यों बच्चों है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कोफिशिएंट देखो बच्चों, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 लिखता. यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है बच्चों? हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 1 है. क्लोरीन के पास बच्चों कोई नंबर नहीं, इसके लिए इसका वॉल्यूम कितना है? 1 है. बट यहाँ देखो बच्चों 2 है तो इसके लिए मैंने 2 लिखा. यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो बच्चों,
तो 3 है, तो 3 वॉल्यूम। हैव अंडरस्टूड? सर वो ऊपर जो स्टेटमेंट Yes. लिखा है वो एक बार समझाओ ना, स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है बच्चों। स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर टेम्परेचर प्रेशर, अगर हम गैस को कंबाइन कर, मतलब गैसेस एटम को कंबाइन करके जो गैसेस फॉर्म में है, ओके, उससे हम कोई भी दूसरा गैस फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। समझ में आया? हाँ सर। ओके, किसी और को कुछ पूछना है? सर पहला लो एक बार दिखा दीजिए ना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। दिखा देता हूँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग को, किसी भी चाहिए प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है आप सबको? अभी तो नेटवर्क बच्चों बहुत ठीक है, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब ये लीजिए, अभी आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देख लीजिए, इसका भी चाहिए बच्चे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, एंड लास्ट फर्स्ट जो लॉ था बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हुआ सबको? सो बच्चों हम अपना सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, टाइम इज ओवर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू सर, बाय सर। या लेट Bye, sir. टेक इट द स्क्रीनशॉट। Bye, या sir. थैंक यू सो मच बच्चों। या थैंक यू फॉर कोऑपरेशन बच्चों। बाय सर। या बाय बच्चों। Yes, I will end the meeting. Thank you बच्चों।